Hello student, today we are going to study remaining questions of exercise number 1.2 which are 3 to 7. 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 3, 4, 5 और 7 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। 1.2 के चैप्टर से ये रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 3 से 7 तक के क्वेश्चन आज हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। वो दिया है 12, 15 और 21। ये 3 नंबर्स दिए हैं 12, 15, 21 और इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF एंड LCM। इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन रीड करिएगा, उसमें दिया है कि HCF और LCM फाइंड आउट करिए, निकालिए। वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड। किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से, जो मेथड मैंने आपको प्रीवियस डेज में बताया था। तो देखिए ये 12 का प्राइम फैक्टर करिए, 12 का तो यहाँ पे लिख दीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड, गुणन के रूप में लिखे, इसको मल्टीपल के रूप में लिखे। 12 को देखिए क्या लिखा जा सकता है, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 3 1 जा, तो इसका आएगा 2 मल्टीपल 3। ठीक, इतना राइट करेंगे हम। उसके बाद देखिए ये 15 है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15, तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 या कितना होता है 15। इसके बाद इसी तरह से 21 का भी प्राइम फैक्टर करिए, तो देखिए कितना हो गया, 3 7 जा, 3 7 जा कितना होता है 21। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF। क्या निकालना है, HCF। तो देखिए HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, मतलब इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा। पीछे वाले वीडियोस को देखिएगा, सारे HCF निकालने के मेथड को बताए गए हैं प्राइम फैक्टर द्वारा। तो आप उसको अगर देखेंगे तो आप श्योरली इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो देखिए अब HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर का जब यूज करते हैं तो उसमें कॉमन क्या है, जो नंबर्स कॉमन होता है उसी को हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स हैं और वो कॉमन के रूप में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही इसका HCF होगा। ध्यान से समझें, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 क्या हो गया कॉमन, और वही क्या बन गया HCF। वाई द वे 2 नंबर आता या मोर नंबर्स आते कॉमन में, तो उसको हम ले लेते और मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते, जिस उसके बाद जो भी आंसर आता वह उसका HCF होता। ओके, तो ये हो गया HCF। अब LCM देखिए, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। LCM क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन है उसको राइट करेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है बाकी जो नंबर्स बचे हैं उसको हम राइट कर देंगे सीरियल से। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें मल्टीपल के रूप में आ गया, गुणक के रूप में आ गया, इसको गुणा करके आपको राइट कर लेना है, मल्टीप्लाई करके। देखिए 7 5 जा 35, 7 5 जा, टेबल पढ़ना है, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, 143 जा कितना होता है 420, 420। डेंजर नंबर है, सबको समझ में आया। फिर से देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड से प्राइम फैक्टर मेथड से आप 12, 15 और 21 का क्या करिए, HCF और LCM निकालिए। 3 के सभी क्वेश्चंस में, 3 का 1, 3 का 2, 3 के 3, तीनों क्वेश्चन में इसी मेथड से आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, क्वेश्चंस में राइट है। तो देखिए इसमें देखिए प्राइम फैक्टर हमने किया सबसे पहले 12 का, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। इसके बाद 15 का हमने प्राइम फैक्टर किया 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से कर लेना है, जो नहीं कर पाएंगे इस तरह से करेंगे। 21 का देखिए 3 मल्टीप्लाई 7। इसमें कॉमन क्या है, इनमें सभी में कॉमन है 3। क्या कॉमन है, 3, इसलिए इसे 3 को हम क्या कहेंगे, HCF। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो
आपका क्वेश्चन कह रहा है वो एलसीएम कह रहा है कहने के लिए कि एलसीएम आप फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉमन है सबसे पहले उसे राइट करेंगे, फिर सभी नंबर्स को आप राइट करेंगे। ठीक है, सभी नंबर्स को आप राइट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कम से कम कॉमन क्या है? 3 तो कॉमन है ही है, बाकी ये सब कम से कम कॉमन में है, इनको भी राइट कर दीजिए। ठीक, लिस्ट कॉमन मिनिमम। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है HCF दिया हुआ है, दो नंबर्स है, दो नंबर्स दिए हुए हैं 306 और 657। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं इस तरह से HCF करके, और जिसका HCF है 9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्यूशन इस तरह से राइट कर लेंगे। देखिए HCF इन दोनों, इसका समझिए, ये दो नंबर्स हैं जिसका HCF ये दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम किसका? इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम पूछ रहा है कि क्या होगा। शॉर्टली मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए ये दो नंबर्स हैं 306 657, इसका HCF ये दिया है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम का फार्मूला क्या पता है? एलसीएम का मतलब दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है उसको लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद आप 9 से डिवीजन करेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना होता है? 36, 9 3 जा 27, कैरी कितना है? 3, 3 हासिल हुआ तो 36 हो गया। 9 4 जा कितना हो गया? 36। तो आ गया आपका 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसका होल सोल मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई सभी लोग करें, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 2 3 3 8। मैंने रफली मल्टीप्लाई किया है, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। इन का दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा वही इसका एलसीएम। ठीक, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये दो नंबर्स दिए हैं ब्रैकेट में इसी तरह से, और इसका HCF दिया है 9। उसके बाद इसका एलसीएम पूछा। तो आपको पता है कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से, मतलब कि जो HCF होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। फार्मूला आपने प्रीवियस डेज में पढ़ा है, उसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल बेस पे है, कह रहा है कि चेक करना है। देखिए क्वेश्चन रीड कर लीजिए। किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी नेचुरल नंबर के लिए आपको चेक करना है। देखिए कह रहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर। इस सॉल्यूशन में कर दे रहा हूं। कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में है और आपके पास है 6 टू द पावर ऑफ n। 6 की पावर कितनी है? n है। 6 टू द पावर ऑफ n, 6 टू द पावर ऑफ n है। आपको ये बताना है कि इसकी जो फिनिशिंग होगी, n की जो फिनिशिंग होगी वो 0 और 5 के साथ होगी। इसका जो समापन होगा, समाप्तिकरण होगा n का, वो क्या होगा? 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा। चलिए इसका हम फैक्टर करके देखते हैं। 6 का देखिए फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3, 2 इंटू 3। अब यहाँ देखिए 2 तिया 6, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 1। अगर n लगा रहे तो इस तरह से 2 की पावर n इंटू 3 की पावर क्या हो गया? n। और n यहाँ पे क्या है? 1 है। n यहाँ पे क्या है? 1 है। तो n जो है 0 या 5 तो नहीं है, n जो है 0 नहीं है, ना तो 5 है। इसलिए आप इसमें कहेंगे कि इसका समापन 0 या 5 के साथ नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर के रूप में क्या है? 1 है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6। तो इसकी पावर क्या है? 1 है। इसकी पावर क्या है? 1 है। एक नेचुरल नंबर है, तो यह 0 या 5 के साथ समाप्त नहीं होगा। 6 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको निकल के आएगा कि 6 का जो 6 की पावर n के रूप में एक संख्या दी गई है, जहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है, आपको पता ही है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या इसके पावर की जो पावर की समाप्तिकरण है, पावर इसका जो समाप्त होगा वो 0 या 5 के साथ होगा। तो आप फैक्टर करके देखेंगे तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 का मान 6 होता है। तो आप कह सकते हैं इसका मान तो 1 है, 0 या 5 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये
जीरो के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। 6 टू द पावर ऑफ n इज नॉट एंड विथ 0 और 5। हिंदी में लिख सकते हैं 6 की घात n, 6 की घात n 0 और 5 के साथ समाप्त नहीं होगा। n के लिए 0 और 5 के साथ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर करने पर 2 की घात 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 आ रहा है। ठीक, बहुत सिंपल है। जहां भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं 6 नंबर आपको बता दूं और 7 नंबर, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीड करिए, बहुत ही मजा आएगा इसमें। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, भाज्य और अभाज्य के बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, आपको रिमाइंड करवा दूं, आपको मैं रिमाइंड कराता हूं। आपने प्राइम नंबर पढ़ा है और कंपोजिट नंबर पढ़ा है, अभाज्य और भाज्य। ऐसे नंबर जो स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो केवल, और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उन्हें आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्याएं जो 1 और इटसेल्फ अपने के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, बताना है। आपके पास संख्या के रूप में दिया है, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। थोड़ा मैं बुक से देख लेता हूँ, आप लोग भी बुक ले लीजिए। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और क्या है देखिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। देखिए मैं इसके ट्रिक्स तरीके बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक से एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका दे रहा हूँ मैं। देखिए इसको कह रहा है कि बताओ कि यह एक कंपोजिट नंबर है, यह एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य है। तो देखिए इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 13। तो क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसका देखिए देखिए इसका करिए तो 7 11 दोनों का क्या हो जाएगा 77। 11 7 जा कितना होता है 77, प्लस कितना हो गया 1। अब देखिए ये नंबर क्या आया आपका 13 मल्टीप्लाई 78। ठीक, अब देखिए ये जो पूरा नंबर है, इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा XYZ कुछ भी, उससे तो डिवाइड होगा ही। ये 13 से 78, दो नंबर इनसे भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इन ढेर सारे ऐसे नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है। इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंप्लीटली कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय विथ मेनी नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये देखिए ये पूरी क्वांटिटी आपको लेनी होती है, और ये प्लस जहाँ से लगता है वहाँ से मान लिया जाता है कि इसका टर्म अलग है, इसका टर्म अलग। इसमें क्या बचा, ये देखिए 5 है, तो क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 5 तो कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ रहा है 5 मल्टीप्लाई, देखिए 7, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, प्लस क्या हो गया 1। ठीक, अब देखिए 5, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है 336। कितना आएगा 336। एक बार मल्टीप्लाई सभी लोग अपने से जरूर करें। अब देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया 337 आ गया। अब देखिए ये जो नंबर था ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से पूरी तरह से इसमें भाग जा रहा है, इससे भी जा रहा है, साथ साथ में इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आएगा उससे भी यह डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये 2 आर मोर नंबर से, देखिए 2 से मोर नंबर देन 2, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो these are
कंपोजिट नंबर। इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों जो संख्याएं हैं ये क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए, ये जो देखिए संख्या है इसमें 13 जो है कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब इनका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद 78, तो यह 13 से भी डिवाइड जा रहा है, 78 से भी डिवाइड जा रहा है। इसका जो मल्टीप्लाई होगा उससे भी डिवाइड जाएगा, 1 से भी डिवाइड जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये मोर देन 2 नंबर, मोर देन 2 नंबर से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दो संख्याओं से अधिक संख्या से ये भाग जा रहा है इसमें। यही घटना इसमें घट रही है, इसलिए हम कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए इस लेसन के 1.2 के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। देखिए मैंने पहले से आपको बता दिया 3 to 7 क्वेश्चन करना है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में केवल मैंने 1 क्वेश्चन बताया है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे अपने से सेल्फ करिए, एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। 7 नंबर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लड़की का नाम है सोनिया। क्या नाम है लड़की का, सोनिया। और ये देखिए ये पकौड़ी खाती है 18 मिनट से। अभी देखिए रात की बात है, बताऊंगा क्या करूँगी। इसके बाद सोनिया के बाद आ जाइए रवि। लड़कियों का नाम सुनते ही लड़के उदास हो जाते हैं, इसलिए लड़के भी हैं। रवि, ध्यान दीजिए रवि। और जो रवि है उसका है 12 मिनट। ये 12 मिनट तक पकौड़ियाँ खाता है। बात पकौड़ी खाने की नहीं है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए सोनिया और रवि, सोनिया एक लड़की का नाम है और रवि एक लड़के का नाम है, सब लोग पहले से जानते हैं। सोनिया और रवि एक कंपटीशन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान दीजिए कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब शुरुआत वाला बिंदु, उस पॉइंट से ये दौड़ना चालू करते हैं। क्या करते हैं, दौड़ना। तो जो सोनिया है वो एक राउंड को पूरा करने में 18 मिनट लेती है। सोनिया कितनी लेती है, 18 मिनट। लेकिन जो रवि है, रवि कितना लेता है, 12 मिनट। ध्यान दीजिए, यानी कि 18 मिनट में ये एक राउंड, 36 मिनट में 2 राउंड, 18 मिनट में 1 राउंड एंड 36 मिनट में 2 राउंड। और ये कितने मिनट में, 12 मिनट में 1 राउंड, 24 मिनट्स में 2 राउंड एंड 36 मिनट में 3 राउंड। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहला राउंड 18 में, दूसरा राउंड 36 में, तीसरा राउंड 72 में। ये किसका है, ये है सोनिया। और जो रवि है, ध्यान दीजिए, जो रवि है पहला राउंड 12 में, दूसरा राउंड 24 में और तीसरा राउंड 36 में। तो ऐसा कौन सा नंबर है इनमें जो मिल रहा है, 36। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं समझा। बुक से देख लीजिएगा, और एनसीईआरटी की बुक जिसके पास ना हो, एनसीईआरटी ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा बुक्स आ जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रवि और सोनिया एक ही पॉइंट से एक वृत्ताकार पथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर रन करना चालू करते हैं, रनिंग करना है। वो एक दूसरे से फिर उसी पॉइंट में कब मीट करेंगे, मिलने नहीं जा रहे हैं, कब एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे, वहीं पे स्थिर हो जाएंगे। हो सकता है फिर से गतिमान। तो देखिए 18 मिनट में एक राउंड। अब देखिए 18, 36, 72, 12, 24, 36। तो ये जब 3 राउंड करता है, ये जब 3 राउंड करता है तो 36 मिनट लगता है। यहाँ पर आने पर कितना लगता है, 36 मिनट रवि का। और सानिया क्या है, सोनिया जो है 2 राउंड में 36 मिनट लगती है। जब सेम टाइम होगा, टाइमिंग जब सेम होगी, समय जब होगा क्या, सेम, तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। दोनों एक ही बिंदु पर क्या होंगे, मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया। ये तो एक साधारण ढंग रहा बताने का, इसे आप लॉजिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल। आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसका जो मल्टीपल है 18 का मल्टीपल 18 का क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 18 क्या होगा, 18, 36 और 72। और मल्टीपल ऑफ 12 क्या होगा, 12, 24, 36। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो हमें, एलसीएम। एलसीएम का मतलब कम से कम कितना समय लगेगा जिसके बाद ये मिलेंगे, कम से कम समय। ठीक है, जब भी कम से कम तो एलसीएम, जब भी अधिक से अधिक पूछेगा तब आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, दोनों को वर्ड को समझिएगा।
तो बताइए कम से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो एक दूसरे के साथ मिल रहा है, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम, तो ये नंबर है। ठीक है, तो ये बाय द रूल है। जो चीज़ मैंने अभी बताया आपको, ये जो आपका मल्टीपल मेथड है, इसके लिए मैंने एलसीएम के लिए एक मेथड बताया था, मल्टीपल्स, गुणज, है ना, उस मेथड से मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा 36 मिनट बाद बोथ वही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक, एक आंसर का ये तरीका होगा। दूसरा आप क्या करिए, एलसीएम ऑफ बोथ टाइम, दोनों समय का आप एलसीएम ले लीजिए कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा जिस पर ये मिलेंगे। डायरेक्टली मेथड, ये डायरेक्टली कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, तीनों मेथड से करेंगे 36 ही आंसर आएगा। देखिए ये कॉमन बात है कि एक राउंड, दूसरा राउंड, 3 राउंड कैसे मिलते हैं। ऐसा कौन सा समय है जिस समय पे ये दोनों वही बिंदु पर पहुंच जाएंगे, तो वो है 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट। अब देखिए इस मेथड से भी आप एलसीएम कर सकते हैं इजिली। देखिए 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, और 9 नहीं कैंसिल होगा, 3 1 जा, 3 3 जा, और ये हो गया 3 1 जा। अब देखिए इतने नंबर आ गए, यानी कि जो मल्टीपल आए वो 2 2 3 3, ये मल्टीप्लाई के रूप में है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36। ठीक है, 36 मिनट। तो आप लिखेंगे कि रवि और सोनिया, या सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से उसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया meet in same point after 36 minutes, आफ्टर नहीं, एट 36 मिनट, एट या आफ्टर कर सकते हैं। ठीक, एट मतलब उसी 36 मिनट के बाद। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से समझ लीजिए, 7 नंबर था कि सोनिया नाम की एक लड़की है, रवि एक लड़का है, 18 मिनट में एक सर्कुलर राउंड को वो पूरा करता है, यहाँ से आता है यहाँ तक सोनिया, और रवि जो है ये 12 मिनट में जो है एक राउंड पूरा करता है, ये करती है। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखिए 18 का अगर मल्टीपल करेंगे तो आप 18 36 72 आएगा, 12 का ये आएगा, तो ये मिल रहा है। मतलब 36 मिनट के बाद ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, कौन, सोनिया, और अभी 36 मिनट के बाद तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, तो एक दूसरे से मिले कि नहीं, वही 36 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एनी मेथड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए मैंने क्वेश्चन आज कौन कौन सा बताया, थर्ड बताया, फोर्थ भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया, फिफ्थ भी क्वेश्चन बताया, 7 भी बताया, और 6 भी बताया। ठीक, सारे क्वेश्चंस हो गए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सभी क्वेश्चंस फिनिश हो गए। 3 का फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन छोड़ा गया है, तो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन वो आपके होमवर्क के तौर पे है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स लगा दीजिएगा इस लेसन का। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको कमेंट सेक्शन में करिएगा और आस्किंग करिएगा। व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करके आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में 1.3 पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू। नोट